राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 32 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। जानना चाहते हैं मेरे जीवन में क्या चल रहा है, आगे का जीवन कैसा रहेगा। ये इनके क्वेश्चन है। देखते हैं क्या कहती है इनकी हस्तरेखाएं। सबसे पहले अगर हथेली को देखा जाए तो देखिए, पहला तो इनके जो हथेली का टेक्सचर है या स्किन का टेक्सचर जो होता है, स्किन का जो कलर होता है वो अच्छा दिखाई नहीं दे रहा। संघर्ष को बताता है, हेल्थ प्रॉब्लम्स को बताता है। देखेंगे कौन सी रेखाएं इनको प्रभावित कर रही हैं। जब भी पीलापन लिए हथेली हो तो आप मानकर चले ये डिजीज की ओर संकेत करती है। ब्लड की कमी को भी बताती है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो रेक्टेंगुलर शेप की हथेली है इनकी। यहाँ ये मेंटली वर्क अधिक करते हुए आपको दिखेंगे, लेकिन जब भी ये पार्ट चौड़ा रहे, यहाँ तक चौड़ाई अगर लिए हुए रहे, स्क्वायरिश शेप रहे, तो ये एक नेचर बना देती है मेहनत वाला। जहाँ तक कितनी भी अच्छी पोस्ट पर रहे, मेहनत करना नहीं छोड़ता। लेकिन यहाँ मेंटली वर्क अधिक होगा, बोलकर बैठकर कार्य करना पसंद करेगा, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़ेगी ये व्यक्ति मेहनत भी करेगा। फिंगर्स काफ़ी शॉर्ट है हथेली के एवरेज, तो ये स्पीडली नेचर को बताती है। अब नेचर यहाँ से भी प्रभावित होता है। तो देखिए ये अच्छा बन रहा है, ठीक बन रहा है, समझदार जहाँ तक रहेगा, अच्छे फैसले लेने वाला रहेगा। लेकिन अब यहाँ फैसलों को कौन प्रभावित करता है? यहाँ फैसलों को बुध प्रभावित करता है, शुक्र करता है, आपकी बुद्धि रेखा करती है, आपके राहु करते हैं। आपके जो भी ग्रह डिस्टर्ब रहते हैं वह आपकी बुद्धि पर इम्पैक्ट जरूर डालते हैं, अगर माइंड लाइन से उनका संबंध होता है। मान लीजिए ग्रह, गुरु का जो ग्रह है ये आपका काफ़ी कमज़ोर है, आपको आपकी वर्किंग फील्ड में प्रॉब्लम्स देगा, आपको फैमिली के लिए संघर्ष होगा, फैमिली सुख के लिए संघर्ष होगा, परिवार के मध्य तनाव को ये बताएगा। शिक्षा आपकी प्रभावित रहेगी, आप अच्छी स्टडी नहीं कर पाओगे, शिक्षा आपकी रुक जाएगी, उसमें विघ्न बाधाएँ आएंगी, आपकी युवावस्था संघर्ष में जाएगी। अब अगर ऐसी परिस्थितियाँ कंटिन्यू जीवन में चलती हैं तो निश्चित ही फिर जो सोच रहती है, जहाँ तक की जो बुद्धि रहती है, स्ट्रगल के चलते, विपरीत परिस्थितियों के चलते उस पर ज़रूर इम्पैक्ट आता है, प्रभाव पड़ता है। यहाँ क्या और राहु का प्रभाव नहीं रहेगा। यहाँ राहु भी डिस्टर्ब है, राहु भी तनाव देगा, संघर्ष देगा, सडनली एक्सीडेंटल चांसों को बताएगा। राहु रेखाएं ही सब कुछ नहीं है रहती, ग्रह क्षेत्रों का जो मूल रहता है वह भी बहुत कुछ प्रभाव देता है। अब देखिए करते हैं इनकी और रेखाओं की बात। तो सबसे पहले इनकी जीवन रेखा कुछ इस प्रकार से आपको, अब ये देखिए कैसे छोटे छोटे सर्कल इस पे आए हुए हैं। ये वाली रेखा ये नुकसान की रेखा है। यहाँ मुझे स्ट्रगल करना पड़ा, मेरी हेल्थ खराब हुई, लगभग मेरी एज 14वां ईयर्स, इनका 14वां वर्ष रहा होगा। यहाँ मेरा स्वास्थ्य खराब हुआ, मुझे फैमिली प्रॉब्लम्स भी थी, अब आगे भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। युवावस्था का संघर्ष गुरु के कारण भी देखा जाता है। गुरु कमज़ोर है, आप युवावस्था में संघर्ष करोगे। यहाँ भी एक के बाद एक डॉट आपकी शिक्षा करोगे आप। अगर इन फॉर्मेशंस पर आपकी मुख्य रेखा है, ये मुख्य रेखा पर ये फॉर्मेशंस है, आपको शुरुआती संघर्ष होगा, आपकी
जो एफर्ट्स रहेंगे आप 100 करोगे लेकिन आपको नहीं मिलेगा। तनाव ऐसी फॉर्मेशंस पर रहता है, स्वास्थ्य ऐसी फॉर्मेशंस पर खराब देखा जाता है। इस फॉर्मेशन को समझ लें कुछ ऐसे। अब जब भी ये फॉर्मेशन आती है ये संकेत करती है कि हम कुछ अपने जो पुश्तैनी रहता है उस पर भी एफर्ट्स लगाते हैं, फिर हम एफर्ट्स को चेंज भी कर देते हैं। वहाँ हमारी जो बात है नहीं बनती, हम अलग करना चाहते हैं। ये अलग करने की रेखा है, ये अलग चेंज की रेखा है। क्या 16, 17, 18, 19, 20, 21 संघर्ष में थे? हाँ संघर्ष में थे। 19 से प्रॉब्लम बढ़ी, हाँ 19 से प्रॉब्लम बढ़ी, यहाँ दिक्कतें बढ़ी। क्या 16 के आते आते कोई जीवन में इस पॉइंट से कोई जैसे ही 16 क्रॉस होता है वहाँ से कोई जीवन में भी अपोजिट सेक्स को लेकर कुछ गतिविधियाँ हुई? हाँ हुई। तनाव चला, सफलताएं नहीं मिली, परेशानियाँ रही। अब देखिए जितनी ये रेखा दबाव लेती है, गहरी हो जाती है, संघर्ष होगा ही होगा। 22वां वर्ष मेरे लिए संघर्ष भरा रहा। ये देख रहे हो ये वाली रेखा 24 आते आते ये रेखा अच्छी नहीं है। यहाँ ये रेखा जब तक चलेगी आपको प्रॉब्लम्स देगी। गहरा घाव दिल पर लगा है, संकेत करती है ये रेखा। अब यहाँ कुछ और चल ले हम, कुछ ऐसे कट मारा इस रेखा ने। अब इसे ऑफशूट ना समझे। अब 27.5 आते आते इस रेखा को आप रख दे मेजर दिक्कतें। मेजर दिक्कतों पर इस रेखा को रखें। ये कोई लाभ रेखा नहीं है, ये आपको फैमिली से संबंधित मेजर दिक्कतें देने वाली रेखा है। अब ये जो हल्के हल्के आपको ये कट दिखाई दे रहे हैं ये नुकसान को बताते हैं। कंटिन्यू आप देखते रहे। जीवन रेखा पर जितने कट चलेंगे, जैसे जैसे यहाँ है वैसे वैसे माइंड लाइन पर है। समझ ले आप इस चीज़ को कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है, परेशानियाँ हैं। अब यहाँ आ जाते हैं इस पॉइंट पर। अब देखिए ये मैंने चेंज किया 29 में जैसे ही प्रवेश किया मैंने चेंज किया। क्या यहीं चेंज किया, उससे पहले नहीं किया? ना, उससे पहले भी यहाँ हुआ है। लगभग 24 आते आते लगभग इनके 22वें वर्ष के समथिंग, लगभग 20.5वें वर्ष के समथिंग ये सब चेंज है। यहाँ ये चेंज पर है। ये वाली रेखा ये ऑफशूट का सहारा ले रही है, कुछ ऐसे रेखा जा रही है, कुछ ऐसे ही घूम रही है। इस रेखा का सहारा ये बन रही है, ये सपोर्ट करेगी। अब यहाँ हमें समझना चाहिए जो जीवन रेखा उसको। अब देखिए जीवन रेखा के अंदर ये एक फॉर्मेशन बन गई, ये एक रेखा बन गई। देखिए ये नुकसान हुआ, इससे ये चली मुझे परेशानियाँ, इस समय कोई ट्रेजेडी हुई तो यहाँ दिक्कतें ये समय तक चलेगी। यहाँ आ गई, ये मेरा वर्तमान समय चल रहा है। लगभग मेरे को 29 कोई प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम है। ये देखिए ये वाली रेखा, हाँ 32 आते आते मुझे कुछ लाभ हुआ, लेकिन क्या
इन फॉर्मेशंस पर, इन रेखाओं पर ये जो कट लगता है, देखिए कमी को बताएगी। ये जब भी कट लगेगा किसी अच्छी रेखा पर कमी को बताएगी। फिर ये ब्लर हो गई, यहाँ की घूम गई रेखा। अभी का समय संघर्ष में, नुकसान, हेल्थ इश्यू। आप ये मान लें ये चीज़ें अगर उतरती हैं, मुख्य रेखा अगर गहरी हो रही है तो आपको हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी। लंबे समय चलेगी, जब तक रेखाएं डिस्टर्ब है चलेगी। अब यहाँ एक और रेखा निकली है कुछ ऐसे। अब देखिए इस रेखा को या किसी भी रेखा को जो भी इधर से घूमती है, ये रेखाएं प्रॉपर जाए तो समझ आता है इनका जहाँ जाती हैं, जिस पर रुकेंगी उसी के अकॉर्डिंग इनका लक्ष्य निर्धारित होगा। अब देखिए मान लीजिए ये आपकी भाग्य रेखा का पार्ट है और ये रेखा निकल गई यहाँ से। अब इस रेखा को आप नुकसान वाली रेखा पर समझें, क्योंकि इस रेखा ने भाग्य रेखा को भी काट दिया। ये रेखा स्वयं एक गहरी रेखा है। इस रेखा का जो उद्गम स्थान है ये डिस्टरबेंस के साथ हो रहा है। जिन रेखाओं से इसका संबंध है वो रेखा अच्छी नहीं है। उसी समय का जो स्किन टेक्सचर है वह भी प्रभावित हो रहा है। तो इसे आप एक राहु रेखा माने। कुछ ऐसे रेखा घूमी है, ये भी दिक्कतों की रेखा है। 33 मेरा संघर्ष में रहेगा, 34 मेरा संघर्ष में। और देखिए ये जो फॉर्मेशन है अच्छी नहीं है। जीवन रेखा का गहरा हो जाना अच्छा नहीं है। इन ग्रह क्षेत्रों को आप देख सकते हैं। शुक्र तंग करेगा, गुरु तंग करेगा, परेशान करेंगे। आपको पाचन संबंधित प्रॉब्लम्स होंगी। किडनी लीवर से संबंधित विकार आपको फेस करने पड़ेंगे। ब्लड प्रेशर से संबंधित प्रॉब्लम्स हो सकती है। कुछ ना कुछ इम्पैक्ट ज़रूर यहाँ रहेगा। दिखने में आपको कुछ ऐसे, लेकिन ये क्रॉस नहीं है। आप देख सकते हैं ऐसे रेखाएं है, ना ये स्टार है। मान लीजिए अगर ये रेखाएं ऐसे होती, इस प्रकार से होती, ये जो गहरी रेखाएं हैं हटा देते हैं और आप देख लीजिए ये जो रेखाएं ऐसे 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 करके, ये गुरु की कमजोरी को बताती है। यहाँ चलती हैं आड़ी तिरछी रेखाएं, नो डाउट इनको अलाउ है, लेकिन जालनुमा जब फॉर्मेशन बनती है ये अलाउ नहीं है। इन रेखाओं को जब ऐसी रेखाएं काटती हैं ये अलाउ नहीं है। ये गुरु कमजोरी को बताती है। जिन रेखाओं से संबंध है उससे संबंधित दिक्कतें होंगी। गुरु कारकों में कमी की ये फॉर्मेशन यहाँ बनेगी। इम्पैक्ट हृदय से संबंधित भी होगा। लगभग 18 आते आते आपने कुछ संघर्ष, फैमिली संघर्ष भी फेस किया होगा। अब देखिए बात हो रही थी ये जब दबाव के साथ मुख्य रेखा चलती है, प्राण रेखा हमारी सीधा इम्पैक्ट हमारे स्वास्थ्य पर देगी। स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा, संघर्ष में रहेगा। एक के बाद एक बीमारियां जीवन में लगती जाएंगी। नुकसान इन रेखाओं पर होता है। अगर ऐसे ग्रह क्षेत्र रहते हैं, ऐसी रेखाएं रहती हैं तो हमें स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। और आपके जो हाथ का कलर है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये संकेत करता है इन्फेक्शन की तरफ, संघर्ष की तरफ। अब जब भी ऐसा कलर होता है तो आपकी जो इनकम है वह भी इससे प्रभावित रहती है। जब भी जातक अमीर बनने की सोचता है कि मैं मेरे जीवन काल में अधिक मेहनत करूँगा, अमीर बनूँगा, तो देखिए ये वो कलर है जो हाथ में अमीरियत में भी बाधाओं को बताता है, अमीर जातक को नहीं होने देता। नो डाउट आपकी वर्किंग फील्ड
ठीक ठाक दिख रही है, ज़्यादा अच्छी नहीं कहेंगे, ठीक ठाक दिख रही है कि काम आप निकाल लेते हो, खर्चा आप निकाल लेते हो। लेकिन आपके द्वारा जो अर्निंग है वह आपकी डिजीज़ में ही निकलेगी, उस पर लग जाएगा आपका पैसा। अब यहाँ हमें समझना चाहिए आखिर चल क्या रहा है। यहाँ जो चल रहा है वो वर्तमान समय के अकॉर्डिंग इन तीनों ग्रहों का इम्पैक्ट इनके जीवन में देख रहे हैं आप। राहु, गुरु, मंगल, इनके सम्मिलित योग से इनके जीवन में रोग और बीमारियों का प्रभाव दिखाई दे रहा है, जिसके चलते इन्हें काफ़ी परेशानियाँ हो रही हैं। अब देखिए राहु खेल खेलता है, जांच पे जांच, खर्चे पे खर्चे, सालों साल निकल जाते, ये भी नहीं पता चलता आखिर चल क्या रहा है। आप एक जांच करवाते हो, दूसरी करवाते हो, नहीं पता चलता। समझे राहु का इम्पैक्ट है, राहु तंग कर रहा है। देखिए दूसरा हाथ भी हम देखेंगे और वहाँ से भी चीज़ों को समझेंगे। ऐसे हाथों में राहु बहुत ज़्यादा तंग करता है, मंगल के साथ युक्ति बनाता है, विपरीत परिणाम देता है, विस्फोटक ग्रह होता है। ऐसे बार बार सरकम चांसेस बना देता है जीवन में विपरीत परिस्थितियों के, नुकसान के। अब नुकसान हर प्रकार से, स्वयं का नुकसान, फैमिली संबंधित नुकसान, आर्थिक नुकसान और रिश्तों से रिलेटेड भी संघर्ष होता है। तो देखिए यहाँ ये बहुत ज़्यादा प्रभाव डालेगा। बुध पर रेखाओं को देखा जाए तो बुध पर आपको कुछ रेखाएं दिखेंगी, कोई छोटी रेखा, कोई बड़ी रेखा। तो जब भी ऐसी रेखाएं चलती हैं तो आपका काम कभी चलता है, कभी उसके फ्लो में कमी रहती है। ऐसे बुध पर हम ये भी देख सकते हैं कि आपके व्यक्तित्व का प्रभाव कम रहेगा, आपकी वाणी का प्रभाव कम रहेगा, आप कम बोलोगे। सूर्य को अगर देखें तो देखिए मूल रूप से अगर सूर्य क्षेत्र को देखा जाए, आपके पिता संघर्ष करेंगे, आप भी संघर्ष करेंगे, आपके पिता से संबंध लेकिन आपके अच्छे रहेंगे, पार्टनर से भी संबंध अच्छे रहेंगे, आपको काम का सुख मिलेगा। लेकिन हल्का सा जो सूर्य फॉर्मेशन है एकदम से वो जिसे स्पष्ट रेखाएं कहते हैं वो वाली रेखाएं नहीं है, ये प्रभाव डालेगी, ग्रोथ में कमी लाएगी। बाकी देखिए पार्टनर से संबंध थोड़ा बहुत इम्पैक्ट जरूर यहाँ रहेगा, लेकिन कुल मिलाकर और संतान वगैरह से ये कुछ चीज़ें हम ले सकते हैं, वो ठीक ठाक चलेंगी। शनि क्षेत्र पर भी आपको कुछ रेखाएं दिखेंगी, ये रेखाएं हैं तो ये आपको लाभ करवाती है। धन से संबंधित परेशानियां हैं नो डाउट और रहेंगी। ये रेखा हाथ में नहीं होनी चाहिए, अगर ऐसी है, अगर ये ब्लर रेखा है तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देती है तनाव, ये विघ्न बाधाओं को बताती है। आप धन के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन इनको ज़रूर चेक करना चाहिए। यहाँ ये हैं तो आप ये माने आप चीज़ें मैनेज करते हुए चलोगे। हो सकता है कर्जा हो कभी कभार जीवन काल में, लेकिन आप उसे उतारने में सक्षम रहोगे। ये रेखाएं हैं तो संकेत करेंगी। आपके हाथ में रुपए पैसे भी रहेंगे अगर ये रेखाएं हैं। यहाँ हम लाखों करोड़ों की बात नहीं कर रहे, लेकिन आपके हाथ के अकॉर्डिंग ये रेखाएं अच्छी यहाँ मानी जाएंगी। आपकी ज़रूरतों की पूर्ति यहाँ ये रेखाएं जरूर करेगी।
अब देखिए पहली मुख्य रेखा तो इनकी डिस्टर्ब है ही, दूसरी रेखा और जीवन रेखा के बिल्कुल साथ। अब यहाँ से एक पॉजिटिविटी हम जातक की समझ सकते हैं। जब भी देखिए यहाँ से ये निकलेगी, ये गुरु का क्षेत्र है, यहाँ से ये निकलेगी, तो ये हमें समझना चाहिए जब भी मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा साथ निकलती हैं और गुरु को स्पर्श करती हुई निकलती हैं, तो ये माने आप जो घर के बड़े रहते हैं, बुजुर्ग रहते हैं, माता पिता दादा दादी, व्यक्ति उनकी सुनता है, उनका कहना मानता है, एक पॉजिटिव रहता है। लेकिन थोड़ा सा इसमें ये भी आता है कि जो ग्रोथ रहती है वह भी जातक की कम होती है, लेट होती है, जब तक ये दोनों साथ चलती है। अब यहाँ भी हमें समझ लेना चाहिए ये कुछ ऐसे। अब आमतौर पर आप देखेंगे जब भी कोई बच्चा है, कोई जातक है, तरक्की करता है कम एज से, उनकी मस्तिष्क रेखाएं ऐसे उड़ जाती हैं। और जब ये घूमेगी तो आप ये भी देखें नीचे से फ्लो लेगी, दबाव के साथ ये अंदर की तरफ आकर घूमेगी, तो ये संघर्ष को बताएगी। तो ये पॉइंट इनका है संघर्ष वाला, यहाँ से कुछ फ्लो ठीक होगा। और सबसे मुख्य जो नेगेटिव है इनकी मस्तिष्क रेखा पर, वो है मस्तिष्क रेखा का जिगजैग हो जाना। अब जिगजैग हो जाना तो ये कट आप देख सकते हैं, हल्की हो गई फिर इस पर ये कट लग गई, कंटिन्यू कट है। तो आप देखें लगातार ऐसी परिस्थितियां जीवन में जिनके चलते जातक के जीवन में स्टेबिलिटी तो है नहीं और तनाव बरकरार है। ये कट जब भी लगते हैं, अब वो राहु रेखा है या अन्य दो मुख्य रेखाएं, इनकी परिस्थितियों को देखा जाता है कि ऑपरेशन के लिए हैं या विपरीत परिस्थितियों के लिए हैं। लेकिन अगर इतने सारे कट कंटिन्यू चल रहे हैं तो देखिए माइंड लाइन पर है, सीधा बुद्धि पर इम्पैक्ट। और सीधा ये भी देखें कि ऐसे परिस्थितियां बन रही हैं जो सही नहीं है जातक के लिए, जिनके चलते जीवन में इनके माइंड पर बर्डन है और जमकर तनाव हो रहा है। तो कंटिन्यू ये देखिए अच्छी नहीं है, संघर्ष वाली है। अब बात कर लेते हैं थर्ड रेखा की। तो देखिए ये एक अच्छा संकेत हम मानेंगे। अच्छा संकेत क्यों? ग्रह क्षेत्रों को स्पेस मिल रहा है, तो इन रेखाओं का महत्व यहाँ बढ़ जाता है। ये जो रेखाएं हैं ये इनका महत्व यहाँ बढ़ जाता है। धन से संबंधित पॉजिटिविटी आती है, लेकिन अगर खर्चे अधिक होने लगे, खर्चे लगातार बढ़ते रहें, तो धन में कमियां भी निरंतर बनी रहेंगी। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो मुख्य रेखा है तीसरे नंबर की, ये कुछ ऐसे गई, नीचे की तरफ ये गई। तो ये तो देखिए हो चुका इनका संघर्ष वाला पार्ट। अब इस रेखा का गहरा हो जाना देख रहे हैं आप, और इस पर भी काफ़ी सारे आप ये डिस्टर्बेंस ही है, निरंतर संघर्ष। दूसरा हाथ देखते हैं। अब देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको जीवन में क्या चल रहा है ये समझ आ जाएगा। जीवन रेखा से देख लेते हैं पहले। देखिए ये जो फॉर्मेशंस बन रही है सही नहीं है, यहाँ कुछ चेंज किया इन्होंने, यहाँ कुछ ना कुछ इनके जीवन में अपोजिट सेक्स को लेकर चेंजेज हुए। अब देखिए ये शुरुआती समय आप देखा आपने हल्का सा, अब वहाँ ऐसा कोई संकेत नहीं था इनके हाथ में। अब देखिए प्रॉपर ये एक फॉर्मेशन बन रही है। मंगल से हृदय रेखा का सीधा संबंध। अब यहाँ पर स्वयं से भी ये चेक करें, दिख एक ही रेखा रही है, लेकिन यहाँ ये आकर देखिए हो सकता है ये रेखा यहाँ जुड़ी ना हो,
यहाँ से भी टूटी हुई हो तो हम इसके लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि स्पष्ट रेखा नहीं दिख रही। थोड़ा सा ये हमारे अंदर जो गुस्सा वगैरह रहता है उसके प्रभाव को तो ये बढ़ाती है, नेगेटिव सोच भी देती है। चाहे ये रेखा इधर से ऐसे जाए, इससे शाखाएं नीचे जाए, चाहिए इधर से नीचे नहीं जानी चाहिए, रेखाएं ऐसे चलनी चाहिए, गुरु को कैप्चर करनी चाहिए। उस स्थिति में ये सक्सेस को बताती है, गुरु कारकों में वृद्धि को बताती है। अब देखिए ये अच्छा समय नहीं है, ये समय विपरीत है। चाहे आप माइंड लाइन चेक कर ले, चाहे आप जीवन रेखा चेक कर ले, ये देखिए यहाँ से कंटिन्यू ये गलत समय इनके जीवन में। जीवन रेखा जब भी ऐसी चलेगी आप देख लेना, स्वास्थ्य खराब जरूर जातक का मिलेगा। और ये देख सकते हैं ये फैमिली प्रॉब्लम्स भी हैं साथ में, आगे भी चीज़ें डिस्टर्ब है, संघर्ष आगे भी है, वहाँ भी है ये रेखा, यहाँ भी है, और कुछ ऐसे हाँ ये पॉजिटिविटी ज़रूर देगी। इस रेखा द्वारा इन्हें पॉजिटिविटी ज़रूर मिली होगी। यहाँ पर आप पाएंगे सेम स्थिति में राहु है, देखिए, और राहु है यहाँ उठा हुआ है राहु, वहाँ भी इसी जगह से राहु उठा हुआ है, और यहीं से ये नेगेटिव फॉर्मेशन चल रही है। राहु तंग करेगा। आगे कुछ यहाँ तो अच्छा दिख रहा है, वहाँ कुछ ये वाली जो फॉर्मेशन है ये थोड़ी डिस्टर्ब है, और ये रेखा गहरी होकर चल रही है, और यहाँ ये स्मूथ चल रही है। दोनों का मिला जुला प्रभाव, स्वास्थ्य तो प्रभावित आगे भी रहेगा। ये तो हमें समझ लेना चाहिए, संकेती साथ के अकॉर्डिंग मिलेगा दोनों हाथ चेक करने पर। अब यहाँ आती है भाग्य रेखा, तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से इनकी भाग्य रेखा टुकड़ों टुकड़ों में ये चेंजेस, आत्मसंतुष्टि के भाव न मिलना। और देखिए भाग्य पर्वत पर कभी भी ये रेखाएं नहीं होनी चाहिए, ये रेखाएं नहीं होनी चाहिए, ये कोई तरक्की की रेखाएं नहीं है। तीव्र गति से लॉस ये रेखाएं करवाते, नुकसान को ये बताते। जितनी पतली रेखाएं चलेंगी, ऊपर ये ठीक भी चल रही हैं, आगे ये समय अच्छे को भी बता रही हैं आपको। आड़ी रेखाएं और आड़ी रेखा भी घूमती हुई रेखाएं देखिए, ये ज़्यादा नुकसान देंगी। पतली रेखाएं कर दी, आपको मेहनत अधिक करवाएंगी, मेहनत के अकॉर्डिंग लाभ नहीं मिलेगा। अब देखिए सूर्य क्षेत्र, इसको पीड़ित कर दिया। अब आप देखते रहो मेल हैंड, वहाँ पर काफ़ी अच्छी रेखाएं थी, कर दो जज आप। वैवाहिक जीवन काफ़ी सुख में रहेगा, कर्म क्षेत्र आपका काफ़ी रहेगा, आपके काम में कोई विघ्न बाधाएं नहीं रहेंगी, आपको अपनी वर्किंग फील्ड का सुख मिलेगा, आप सरकारी लाभ प्राप्त करोगे। अब इसे चेक कर लो आप और कर दो प्रेडिक्शन, कितनी अच्छे से कितने सारे कर्म क्षेत्र व्यक्ति चेंज करेगा, वर्किंग फील्ड में कितना सुख रहेगा, कितनी तरक्की मिलेगी। नो डाउट आगे कुछ अच्छा भी है, सभी ये रेखाएं भी हैं, लेकिन ऐसा फिर ये भी है कि बहुत अच्छा सक्सेस नहीं मिलता। अगर रेखाएं पतली हैं, डिस्टरबेंस के साथ हैं, गहरी हो रही हैं, तो बहुत अच्छा सक्सेस नहीं मिलता। कोई भी ऐसा संकेत हाथ में नहीं है, दोनों हाथों में नहीं है, नहीं मिलता। अब जब भी व्यक्ति कोई काम धंधा करता है, जॉब वगैरह करता है, तो उसमें हमारे तन मन धन तीनों का अच्छा होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। बुद्धि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है हमारे शरीर पर, ये हमें अच्छा क्या है बुरा क्या है समझाती है, उसी के अकॉर्डिंग हम फैसले लेते हैं। अगर यही सबसे ज़्यादा प्रभावित हो हथेली पर, तो देखिए मन दुखी है, यहाँ बुद्धि दुखी है,
तन दुखी है, जीवन में सक्सेस कहाँ से मिलेगी। जब बुद्धि हमारी प्रभावित रहती है, नेगेटिव रहती है, संघर्ष करती है, ऐसे इस पर जब तनाव बढ़ता है अचानक से, तो व्यक्ति की जो सोच रहती है पॉजिटिव रहती नहीं, फिर पता ही नहीं चलता उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जितनी ये गहरी होगी, ये अपना ध्यान अपनी वर्किंग फील्ड में लगा ही नहीं पाएगा। और जब भी ये चले, समझ ले ये व्यक्ति परेशानियों से घिरा हुआ है, मेंटली स्ट्रेस इसके जीवन में बढ़ा हुआ है, और राहु भी जमकर तंग करेगा। चंद्र को आप देख ले, चंद्र भी काफ़ी कमज़ोर है। माँ संघर्ष करेगी, हो सकता है माँ संघर्ष करेगी, हो सकता है माँ का स्वास्थ्य खराब हो, कुछ ना कुछ मिलेगा। चंद्र कमज़ोर है, आपको भी आपकी वर्किंग फील्ड में संघर्ष करवाएगा। ये यहाँ प्रॉपर बना हुआ है, ये संघर्ष देगा। मूल अगर चंद्र का देखे कमज़ोर है, चंद्र पर बैड में मार्क आना चंद्र को और ख़राब कर देगा, मन को ख़राब कर देगा। चंद्र द्वारा जो पॉजिटिविटी होनी चाहिए जीवन में वो नहीं देगा। ये एरिया कभी भी, इस पर ये जो कलर ऐसे आया ये नहीं होना चाहिए, ग्रह क्षेत्रों पर ये नहीं होना चाहिए। संबंधित ग्रह संबंधित रेखाओं को ये डिस्टर्ब कर देगा। ये नेगेटिव फॉर्मेशन है, ये नेगेटिव फॉर्मेशन है। तो देखिए ऐसा नहीं है, आगे का बताएं कैसा रहेगा, वर्तमान में क्या चल रहा है वो बताएं। अब यहाँ से अगर पॉजिटिविटी आपके दोनों हाथों के अकॉर्डिंग देखी जाए तो देखिए लगभग 39 आपके लिए प्लस से शुरू होगा, और लगभग 52 और 3 के मध्य का समय प्लस से शुरू होगा। वहाँ से आपको ग्रोथ मिलेगी, ठीक ठाक मिलेगी जैसी आप चाहते हो। वर्तमान में हेल्थ प्रॉब्लम बढ़ी हुई है, उपाय ले लें, करें। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।